हेलो दोस्तों, मैं माही स्वागत करती हूँ हमारे जहाँ पीएडी वाले साहित्य अकेडमी में। तो जून 2024 के लिए हम पेपर 2 हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें कि हम यूनिट 7 कंप्लीट कर रहे हैं। और आज हम बात करेंगे ईदगाह कहानी और प्रेमचंद से बनने वाली कुछ इंपॉर्टेंट कहानियों पर, जिसमें कि हमारा पहला क्वेश्चन होगा दोस्तों ये कि संगत विकल्प का चयन करें। ये प्रश्न बिल्कुल आपके एग्जाम्स के अकॉर्डिंग ही मिलेंगे देखने को। प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय उर्दू में नवाब रॉय के नाम से लिखते थे तथा हिंदी का नाम क्या था? प्रेमचंद, यानी कि हिंदी में ये प्रेमचंद नाम से लिखते थे। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 वाराणसी में हुआ। नवाब रॉय की प्रथम कहानी इश्क दुनिया व हुब्बे वतन शीर्षक से अप्रैल 1908 ईस्वी में जमाना पत्रिका, बोल सकते हैं जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ठीक है। सोजे वतन कहानी संग्रह में कुल 7 कहानियां हैं। विकल्प आपका यहाँ पे दिया है केवल 1, 2, 3, केवल 2, 3, 4, केवल 1, 3, 4, सभी विकल्प संगत है। कौन सा सही होगा दोस्तों? तो आप लोग को पता है कि सोजे वतन कहानी संग्रह में कितनी है? 5 कहानियां संकलित है। कितनी कहानियां संकलित है? 5 कहानियां है, ना कि 7। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, यानी कि ए नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि सोजे वतन में कौन सी कहानी जो है संकलित नहीं है बताना। यानी ऊपर मैंने पढ़ा 5 कहानी, कौन कौन सी है, कौन सी नहीं है, ये बताना है। इश्क दुनिया व हुब्बे वतन, इसका दूसरा नाम क्या है दोस्तों? सांसारिक प्रेम और देश प्रेम। दूसरा ऑप्शन है हमारा दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, जो हमारे सिलेबस में लगा हुआ है। यह मेरा देश और शेख मखमूर, कौन सा दोस्तों सही होगा बताना है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यह मेरा वतन होगा, ना कि देश होगा। ठीक है, तो 4 हो गया यहाँ पे। और 5वें नंबर में जो हमारा आता है वो आता है सील ए मातम। इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है शोक का पुरस्कार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा प्रश्न हो गया 3। असंगत विकल्प का चयन करना है। प्रेमचंद नाम से इनकी पहली कहानी बड़े घर की बेटी दिसंबर 1910 ईस्वी में जमाना में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, प्रेमचंद की प्रथम कहानी शौत हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि में सन 1915 ईस्वी में सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। कुछ आलोचक प्रेमचंद के पंच परमेश्वर 1916 ईस्वी में इनकी प्रथम कहानी मानते हैं तथा अंतिम कहानी कफन को मानते हैं। प्रेमचंद ने लिखा है सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर हो। तो असंगत विकल्प का चयन करना है। कौन सा होगा दोस्तों? जल्दी से आप ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा। हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पे सौतन नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे सौत होगा। कहानी क्या थी हमारी? सौत। ये मैंने जानबूझ के और सौतन लगा दिया था वहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारी सही आंसर होगा हमारे। इसको सही कर लीजिएगा, इसमें सारे इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे। प्रश्न संख्या 4 है हमारा कि प्रेमचंद ने लगभग कितनी कहानियां लिखी है जो अब मानसरोवर शीर्षक के 8 भागों में प्रकाशित है। 200 कहानी, 300, 600 या फिर 800। तो कौन सा सही होगा दोस्तों बताना है आपको। तो हो जाएगा हमारा 300 कहानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। 5वां नंबर प्रश्न हो जाएगा हमारा ईदगाह कहानी के संबंध में सत्य को बताना है। यहाँ पे सत्य है और असत्य है, इसको ध्यान से देखना है। इसके लेखक प्रेमचंद है। प्रकाशन जो है ईदगाह कहानी का 1933 ईस्वी हो गया। ईदगाह चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई है। इसमें अल्प आयु में ही बुजुर्ग हुए बाल पात्र हामिद की कहानी है। इस कहानी में हामिद को 5 पैसे मिले जिससे वह अपनी दादी के लिए चिमटा खरीद कर लाता है। तो कौन सा विकल्प जो होगा वो सही होगा, ये बताना है आपको। तो 5 नंबर का जो हो जाएगा दोस्तों हमारा 1, 2, 3, यानी कि ये तीनों जो यहाँ पे दिया गया है ये सही है।
और ये क्यों नहीं सही है, ये इसको 5 पैसे नहीं मिले थे, कितने पैसे मिले थे ये आप लोग हमको बताइएगा, क्योंकि नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चंस आने वाला है वो इन्हीं पे आने वाला है, इसीलिए मैं अभी इसको नहीं बता रही हूँ। ठीक है, कितने पैसे मिले थे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 6ठा नंबर, ईदगाह कहानी के पात्र नहीं है हामिद, मोहसिन, महसीन और नूरे। पात्र का यहाँ पे दिया है कूट में केवल 1 2, केवल 2 3, केवल 1 3, केवल 3 4। कौन सा सही होगा दोस्तों? तो सही नहीं है 1 और 3। आमिद नहीं है, आमिद नहीं है, क्या है? हामिद है। क्या नाम है बच्चे का? हामिद। ठीक है, और उसके बाद ये तीसरा जो हो जाएगा हमारा, महसीन नहीं है। महसीन नहीं है, कौन है? मोहसिन है, जो कि यहाँ पे देखिए ऊपर में दिया गया है हमारा। ठीक है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में भी आते हैं। बाकी नूरे और ये आते हैं। उसके बाद इसमें एक और पात्र आ जाती है जो सम्मी है, यानी कि इन लोगों के साथ जो मिला जाती है। फिर इसकी बूढ़ी दादी आ जाती है। ठीक है, बूढ़ी दादी। और उसके बाद आबिद है। आबिद कौन है? वो हामिद का पिता है। हामिद का पिता है। हामिद के पिता की मृत्यु हो गई। कैसे इसकी मृत्यु हुई है उसका प्रश्न बना है, उसमें आपको मिल जाएगा ये। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 7 नंबर, रमजान के कितने रोजों बाद ईद आई है? 20 रोजों के बाद, 25 रोजों के बाद, 40 रोजों के बाद, या फिर 30 रोजों के बाद? तो 7 नंबर का आंसर दीजिएगा, क्या होगा दोस्तों? तो हो जाएगा 30 रोजों के बाद। कितने रोजों के बाद ईद आई है? तो 30 रोजों के बाद जो है वो ईद आई है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। ये क्वेश्चंस मुझे पता है कि आप लोग बता दीजिएगा, लेकिन फिर भी इन ऑप्शंस को रखें। ये हमारे वहाँ अगर 100 क्वेश्चंस में आते हैं ना, तो वहाँ पे हम कंफ्यूज हो सकते हैं। तो वृक्ष पर अजीब हरियाली है, खेत में कुछ अजीब रौनक है, और आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है। यह पंक्ति किस कहानी से है? तो ये मुझे पता है कि आप लोग बता दीजिएगा। ये ईद के बारे में है, ईदगाह कहानी से प्रश्न उत्तरी बना, ठीक है। लेकिन यही क्वेश्चंस आपके 100 में आएंगे ना, तो ये कानों में कंगना से आप लोग कंफ्यूज होइएगा, क्योंकि वहाँ पे क्या है ना कि कानों में कंगना में भी ये चीज़ें बताई जाती है कि कैसा प्राकृतिक वर्णन ये वो आता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है, इसीलिए मैंने ये ध्यान में रखने के लिए क्वेश्चंस को यहाँ पे रखा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईदगाह जाने का पैदल रास्ता कितनी कोस का है बताना है। 1 कोस, 2 कोस, 3 कोस, या फिर 5 कोस का? तो कितनी कोस का है ईदगाह जाने का रास्ता जो है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3, 3 कोस का है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे हम 10। अब यहाँ पे 1 लाइनर क्वेश्चंस इसलिए रखे गए हैं क्योंकि इस तरह से हमारे छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में। प्रश्न संख्या 10 है, ईदगाह कहानी में ईद त्यौहार जो है के अलावा और किस त्यौहार का जिक्र किया गया है, ये बताना है। किस त्यौहार का जिक्र किया गया है दोस्तों? तो मुहर्रम, होली, रमजान, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो एक कोटेशन हमारा आता है कि जब बच्चे बहुत खुश होते हैं, तो बच्चे खुश होते हैं तो प्रेमचंद जी उसमें लिखते हैं कि बच्चों को कहाँ पता है कि वो किसी के घर पे पैसे लेने के लिए जा रहे हैं ईद का त्यौहार मनाने के लिए। अगर वो इंसान पैसा नहीं दे, कोई ठाकुर या किसी की बात होती है वहाँ पे, तो वो क्या होता है ना, वो ईद मुहर्रम यानी कि दुख वाला चीज़ में, मुहर्रम दुख में ही तो मनाया जाता है ना, किसी का मृत्यु को लेकर ये चीज़ को, तो मुहर्रम बन जाएगा। तो यहाँ पे मुहर्रम का जिक्र हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 1। मैंने ये कोटेशन इसलिए बता दिया कि क्वेश्चंस आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं हम। प्रश्न 11 है हमारा, हामिद का आयु कितने वर्ष का है? 4 से 5 साल, 5 से 6 साल, 7 से 8 साल, 8 से 9 साल। तो क्या होगा दोस्तों हमारा आंसर? तो इस पुस्तक में दिया गया है कहानी में कि 4 से 5 साल का हामिद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे हम। 12 नंबर,
हामिद के पिता की मौत किस बीमारी के कारण हुई है? पीलिया, हैजा, टीबी, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होती है? हैजे के कारण इनके पिता की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। और इनकी माँ जो होती है ना, यानी कि हामिद की जो माँ है, वो पता नहीं क्यों बहुत चिंतित होते रहती है। जब उनके पिता की मृत्यु हो जाती है ना, तो उसमें बताया जाता है कि बहुत चिंतित होते होते उनका शरीर जो होता है ना, वो पीला पड़ जाता है, जिस वजह से उसकी माँ की भी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, उस दिन फहीमन, इंपॉर्टेंट है, इस पात्र का नाम याद रखना है, किसके कपड़े सिले थे? फहीमन के कपड़े सिलने के अमीना, अमीना यानी कि हामिद की दादी को कितने कितने पैसे मिले थे? 5 आने, 10 आने, 8 आने पैसे या फिर 6 आने पैसे? तो फहीमन की जो कपड़े सिले थे, तो इनकी दादी को जो है वो 8 आने पैसे मिलते हैं। ठीक है। अभी ये भी बात की जाएगी, अगला क्वेश्चन में हम देखेंगे कि वो कितने पैसे हामिद को देते हैं मेला जाने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन आज थोड़े से ज़्यादा बने हैं क्योंकि कहानी थोड़ी सी बड़ी है ये, और यहाँ से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। बच्चे मेला जा रहे हैं, शहर का दामन आ गया है, बच्चे ने क्या क्या देखा है ये बताना है इसमें। सड़क के दोनों ओर अमीरों का बगीचा देखा, पक्की 4 दीवारी बनी हुई है, पेड़ों में कटहल और सेब लगे हुए हैं, बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी है, यह अदालत और कॉलेज क्लब भी है। तो क्या है जो बच्चे इसमें से क्या क्या देखे हैं? तो इसमें से कुछ ऐसा भी है जो नहीं देखे। क्या देखे हैं ये बताना है। कूट है आपके पास 1 2 3, फिर है 2 3 4, फिर है केवल 4 2 1, केवल 1 2 4 5। कौन सा है दोस्तों? तो यहाँ पे देखिए, ये विकल्प जो हमारा 3 है, इसको हम एलिमिनेट कर देते हैं, तो हमारा हो जाएगा 1 2 4 5, 1 2 4 5। ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों हमारा डी। तो यहाँ पे क्या रहता है ना कि कटहल और सेब की जगह पे क्या लिखा रहता है? आम और लीची लगे हुए रहते हैं। क्या लगे हुए रहते हैं? आम, आम और लीची। ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न देखेंगे दोस्तों हम 15। कथन है किसका ये बताना है। जरा सा बैट पकड़ लेगी तो हाथ कांपने लगेंगे, सैकड़ों घड़े पानी रोज निकालती है, 5 घड़े। देखिए कितने घड़े घोड़े पीते हैं, इनकी भैंस कितने घड़े पी जाते हैं पानी? तो 5 घड़े। ये भी ध्यान रखने वाला चीज़ है क्योंकि अंक आया है, क्वेश्चंस बन सकते हैं। 5 घड़े तो तेरी भैंस ही पी जाती है। यह कथन जो बच्चे बोलते हैं ना कि क्लब में ऐसे ऐसे लोग जो वहाँ पे मतलब कि लड़की लोग भी रहती है, वहाँ पे भी वो लोग खेलती है, तो हमारी माँ खेल पाएगी कि नहीं, उस तरह दौड़ कूद पाएगी कि नहीं, उन्हीं में ये बातें चलती है। तो ये कौन सा बच्चा बोलता है? तो ये मोहसिन बोलता है ये कथन। ठीक है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बने हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। 16 नंबर क्या है हमारा। लेकिन दौड़ती तो नहीं, उछल कूद तो नहीं सकती। हाँ, अब दूसरा बच्चा बोलता है हाँ, उछल कूद तो नहीं सकती, लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई थी। और कहाँ पे? चौधरी के खेत में जा पड़ी। अम्मा इतनी तेज दौड़ी कि मैं उन्हें ना पा सका। ये कौन से 2 बच्चे के बीच में ये बात हो रही है? यहाँ पे उपयुक्त कथन के बीच बताना किसके बीच हुआ है। महमूद और मोहसिन, हामिद और महमूद, सम्मी और नूरे, और कोई नहीं। तो कौन सा इसका सही हो जाएगा दोस्तों विकल्प? तो हो जाएगा महमूद और मोहसिन के बीच ये बातें चल रही है। ठीक है। उम्मीद है कि अगर आपने कहानी पढ़ी होगी तो 100% आप कहानी को कर पा रहे होंगे। अगर नहीं पढ़े होंगे तो फिर क्या ही कह सकते हैं। बच्चों की मेले में मिठाई के दुकान पर जिन्नात का जिक्र होता है। जिन्नात 5 मिनट, कितनी मिनट में? 5 मिनट में कहाँ पहुंच जाते हैं? विदेश, दिल्ली, कलकत्ता या फिर पंजाब। तो 5 मिनट में ही जिन्नात क्या करते हैं? कलकत्ता पहुंच जाते हैं। बच्चे वहां पे बात करते हैं कि इतनी सारी मिठाइयाँ हैं यहाँ दुकान में, इतनी सारी मिठाइयाँ कौन खाएंगे, कौन खाता है इतनी सारी मिठाइयाँ? तो उन्हीं में से एक बच्चा बोलता है कि तुम्हें नहीं पता, जिन्नात आते हैं और जिन्नात जितनी मिठाइयाँ मतलब बचती है वो सारे ले जाते हैं। उन्हीं के बारे में ये चीज़ वहाँ पे जिक्र होता है इनका। ठीक है। प्रश्न संख्या 18 देखेंगे हम। यह कांस्टेबल पहरा देते हैं, तभी
तभी तुम बहुत जानते हो। अजी हजरत, यह चोरी कराते हैं। शहर के जितने भी चोर डाकू हैं सब इनसे मिले रहते हैं। ये दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते हैं। यानी कि बच्चा बात करता है कि ये पुलिस कांस्टेबल जो होता है ना, ये चोरों से मिले हुए रहते हैं। ये क्या करता है कि चोरों को दूसरे गांव में, दूसरे मोहल्ले में चोरी करने भेज देता है और दूसरे मोहल्ले में जाके पहरेदारी देकर क्या बोलता है, जागते रहो, और ये चोरी करवाते हैं। ठीक है, तो ये कौन कहता है, तो ये मोहसिन कहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और भी से इम्पोर्टेंट है। 19 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मोहसिन के मामू एक थाने में कांस्टेबल है। बरस रुपया महीने, कितना बरस रुपया महीने पाते हैं, लेकिन कितना रुपया घर भेजते हैं, 100 रुपया, 500 रुपया, 50 रुपया या फिर 30 रुपया। यानी कि बरस रुपया ही महीने का कमाते हैं, लेकिन घर वो कितना भेजते हैं ये चीज़ बताना है आपको। तो हो जाएगा 50 रुपया भेजता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अंक आए हुए हैं ना, इसीलिए मैंने ये रखे हुए हैं। प्रश्न संख्या 30 हो जाएगा दोस्तों हमारा, यह है कि कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। लाखों सिर एक साथ सजदे में झुक जाते हैं, फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट पंक्ति है ये पंक्ति किस कहानी की है मुझे पता है कि अभी आप लोग बता दीजिएगा कि ये ईदगाह की कहानी का दीदी प्रश्नोत्तरी करा रही है, तो इसी का होगा। बिल्कुल सही है, लेकिन यही आप 100 क्वेश्चंस में सही करके आए तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी इन चीज़ों की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 21 हमारा क्या होगा। दुकानों की कतार में कितने तरह तरह के खिलौने हैं जिसमें सम्मिलित नहीं है। यानी कि इन लोगों ने जो खिलौना का जिक्र किया है उसमें से कौन कौन सा है, कौन सी नहीं है, ये बताना है। यानी कि यहाँ पे दुकानों में बात की जा रही, दुकानों में जो कुछ देखा है उनके बारे में। तो सिपाही गुजरिया है, राजा वकील है, गाय बकरी है, भिस्ती धोबिन है और साधु है। तो कौन सा जो है वो नहीं है खिलौने के रूप में दोस्तों, तो बताना है सही। ये तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गाय और बकरी का वहाँ पे जिक्र नहीं हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 22। खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता अभी वकायदा किए चले आ रहा है। यह विशेषता जो है किस कहानी का, यानी कि किस खिलौने को लेकर ये है कि किस खिलौने का जो है ये विशेषता मिलेगा कि खाकी वर्दी पहना हुआ है, लाल पगड़ी बांधे हुए है, कंधे पर बंदूक लिए हुए। सिपाही का है, वकील का है, बिस्ती का है या फिर राजा का है। तो ये सिपाही के बारे में। सिपाही कौन खरीदता है दोस्तों, तो ये महमूद खरीदता है। इम्पोर्टेंट है, कौन खिलौने कौन से बच्चा खरीदता है, तो ये ध्यान रखना है हमारा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम 23। मेले में मिलने वाले सभी खिलौने की कीमत कितनी होती है बताना है। 1 रुपया, 2 रुपया, 3 पैसे, सॉरी दोस्तों यहाँ पे पैसे हैं, और 5 पैसे। तो क्या सभी खिलौने की कीमत कितने होते हैं, 2 पैसे का सभी खिलौने मिलता है। अब देखते हैं, असंगत विकल्प का चयन करें। महमूद ने क्या लिया है, सिपाही, मोहसिन ने भिस्ती, नूरे ने वकील और सम्मी ने राजा। तो कौन सा होगा दोस्तों, जो असंगत विकल्प होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए अगर याद भी हो तो, फिर भी रटने के लिए। सम्मी ने क्या खरीदा है दोस्तों, सम्मी ने धोबिन खरीदा है। क्या खरीदा है, धोबिन, ना कि राजा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 25 नंबर है हमारा। असंगत विकल्प का चयन करना है। मोहसिन का कथन है कि मेरा भिस्ती रोज नहाएगा सांझ सवेरे। महमूद का है कथन, मेरा सिपाही घर का पहरा देगा, कोई चोर आएगा तो फौरन बंदूक से फैर कर देगा। ठीक है, नूरे का कथन है कि मेरा वकील
खूब मुकदमा लड़ेगा। सम्मी क्या कहती है कि मेरी धोबिन रोज कपड़ा धोएगी। तो कौन सा विकल्प है जो असंगत है? तो यहाँ पे जो ये बोला जा रहा है ना दोस्तों कि भिस्ती रोज नहाएगा सांझ सवेरे, ये नहाने की बात नहीं करता है। ये क्या बोलता है कि ये पानी दे के जाएगा, रोज सांझ सुबह क्या करेगा, पानी दे के जाएगा। ठीक है, ये चीज हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26। खिलौने की निंदा निम्नलिखित में से कौन सा बच्चा करता है? बहुत आसान है, हामिद, मोहसिन, महमूद और नूरे। तो आपको पता है कि इन सारे बच्चों के पास खिलौने हैं, तो ये तो खिलौने की बुराई कर नहीं सकता। ये एक अकेला बच्चा है हामिद जो खिलौने नहीं लेता है, तो यही इनकी खिलौने की बुराई करता है कि ये तो मिट्टी के हैं, टूट जाएंगे, गिर जाएंगे, इस टाइप से। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 27 नंबर। चिमटे की कीमत जो है, चिमटे की कीमत दुकानदार ने कितना बताया हामिद को? 3 पैसे, 4 पैसे, 6 पैसे या फिर 8 पैसे? तो बताना है दोस्तों कि दुकानदार ने कितने बताए। तो दुकानदार ने 6 पैसे बताया था। और हामिद के पास, अच्छा यहाँ दिया गया क्वेश्चन ना भी, हामिद ने चिमटे कितने पैसे में खरीदा है? 2, 3, 5, 6। तो वो खरीदा है दोस्तों 3 पैसे में, और वो लेके भी घर से कितने आते हैं? 3 पैसे ही लेकर आते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे हम। 29 नंबर है हमारा प्रश्न। हामिद ने अपने चिमटे का नाम रखा है क्या? शेर बहादुर, बहादुर शेर, रुस्तमे भारत, रुस्तमे हिंद। कूट आपका दिया गया 1, 2, 2, 3, 2, 4 और 1, 3। कौन सा सही होगा दोस्तों? आपको बताना है इसका आंसर। तो हो जाएगा 2, 4, यानी कि इसका नाम है बहादुर शेर और रुस्तमे हिंद। ठीक है, ये दोनों सही हो जाएगा। इन्हीं को मैंने यहाँ पे उल्टा के लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 29। वकील साहब, यहाँ पे खाली स्थान है, किसके भांति सिंहासन पर विराजमान थे? राजा बहादुर की भांति, अकबर, राजा भोज और जलालुद्दीन के भांति। तो ये वकील जो थे ये राजा भोज की भांति जो है विराजमान थे सिंहासन पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। विकल्प सही है ये बताना है। अगर कोई शेर आ जाए मियाँ भिस्ती के छक्के छूट जाएंगे। अगर कोई शेर आ जाए मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भाग जाएंगे। शेर आने पर वकील साहब की नानी मर जाए, चोंगे में मुंह छिपाकर जमीन पर लेट जाएंगे, मगर यह चिमटा बहादुर रुस्तमे हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा। अब ये बताना है कि सही विकल्प कौन सा है। ये सारी चीज़ें जो है ये हामिद कहता है कि अगर वो चिमटे से और अपने खिलौने से, दूसरों के खिलौने से अपने चिमटे से तुलना करता है, तो वो ये चीज़ें कहता है। तो ये सारे जो कोटेशन यहाँ पे सही दिए गए हैं, इम्पॉर्टेंट है, सभी विकल्प संगत है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हो जाएगा हमारा 32। कौन से खिलौने सबसे पहले टूटे? तो भिस्ती, वकील, सिपाही और धोबी। तो कौन सा खिलौना सबसे पहले टूटता है दोस्तों? तो वो है भिस्ती। भिस्ती पहले टूटता है, उसके बाद वकील टूटता है, उसके बाद सिपाही, उसके बाद धोबिन के बारे में तो नहीं बताया जाता है, लेकिन यहाँ तक कि ये तीनों एक साथ टूटते हैं। इनकी ये जब घर आता है खिलौने लेके भिस्ती को लेकर, तो ये पहले टूटता है, फिर वकील, फिर सिपाही। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इनको भी ध्यान में रखना है, कौन सा पहले टूटा कौन सा बाद में, क्योंकि किसने क्या खरीदा यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो क्या टूटा है वहाँ से क्वेश्चंस क्यों नहीं बन सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है इसको। निम्नलिखित में से किस खिलौने का शल्य क्रिया करते हैं? सिपाही, भिस्ती, वकील और धोबी। तो होता है सिपाही। क्या होता है? सिपाही के पैर टूट जाते हैं। जब इनके पैर टूट जाते हैं तो वो सोचते हैं कि गुलर का, किसका? गुलर के दूध से वो सोचते हैं कि हम शल्य क्रिया करके इनके पैरों को जोड़ देंगे। लेकिन जब ये सिपाही का पैर जुटता नहीं है ना, तो क्या करता है कि वो फिर से उसका एक और पैर तोड़ देता है।
कि जाओ अब आराम से। वो सिपाही जो होता है अब साधु बन के बैठा हुआ रहता है, क्योंकि एक एक पैर से कोई लंगड़ा हो जाएगा तो चल नहीं पाएगा, उससे अच्छा उसको दोनों पैर तोड़ देता है। तो उसके बाद ये इसका शल्य क्रिया करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 34। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी, यहाँ खाली स्थान है दोस्तों, तबे में जल जाती थी ना, इसीलिए मैंने इसे लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, और स्नेह भी वह नहीं जो प्रगल्भ होता है और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। यह मूक स्नेह, यह प्यार कैसा था? मूक था, खूब ठोस रस और स्वाद से भरा हुआ। ये खाली स्थान पर कौन सा शब्द होगा? क्या जल जाती थी? हाथ, उंगलियां, नाखून, इनमें से कोई नहीं। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा 2। क्या होगा यहाँ पे? उनकी अंगुलियां जल जाती थी दादी माँ की, इस वजह से वो क्या किया, ये लेके आया है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे 34 क्वेश्चंस बिल्कुल आपके एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग करवाने का कोशिश किया है, और इसी तरह के आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते ही हैं। अगर आपने ध्यान से कहानी को पढ़ा है तो ये क्वेश्चंस में मुझे उम्मीद है कि 28 से 30 तक आपने सही क्वेश्चंस कर लिया होगा। अगर नहीं कर पाए हैं जो क्वेश्चन, तो उसे क्यों नहीं कर पाए हैं उन चीज़ों को नोट डाउन करें, उसे रिवीजन करें। उम्मीद है कि ये क्लासेस आपके जून एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल रहेंगे। तो बने रहें हमारे साथ, देखते रहें PhD वाले साहित्य एकेडमी। बहुत बहुत धन्यवाद।